अगर आप भी रात को इस खास समय पर सोते हैं तो हो जाइए सावधान, हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नींद हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। हमारे ज्ञान और जीवन में सफलता के लिए अच्छा जागरण आवश्यक है। रात के पहले प्रहर में सो जाना चाहिए और ब्रह्मा मुहूर्त में जागना चाहिए, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। पहले तो सोशल मीडिया को जल्दी सोने से रोकता है, जैसे कोई देर रात सोने की कोशिश करता है, फिर अचानक से उठने पर परेशान हो जाता है क्योंकि इससे फिर से सोना मुश्किल हो जाता है। विज्ञान कहता है कि जब रात के तीसरे पहर में नींद हल्की हो जाती है तो बहुत से लोग अचानक जाग जाते हैं। नींद पूरी ना होने से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। वैसे तो किसी भी समय नींद खुल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर दिन एक विशेष समय पर नींद खुलने को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में मानव जीवन में कोई भी चीज बेवजह नहीं होती, यहाँ तक कि सपनों का भी कोई मतलब होता है। नींद खुलने पर आपके जीवन में हो रहे परिवर्तनों का संकेत मिलता है। हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो बस यह वीडियो पूरी तरह देखिए और जानिए इसके पीछे की वजह क्या है। दोस्तों, अगर आप रात में 9 से 11 के बीच सोना चाहते हैं और आपको नींद नहीं आती तो ऐसा हो सकता है। आपको कोई चिंता सता रही है या आप मानसिक तनाव में हैं? सुकून भरी नींद तनाव की गहरी दुश्मनी है, इसलिए आपको ध्यान देना होगा और इसका आदर करना होगा। आपको अच्छी नींद आती है, ठंडे पानी से चेहरे को धोकर सकारात्मक मंत्रों का जाप करें और अपने जीवन के खुशियों को याद करें। यह तनाव को कम करके दिल को बहला सकता है, जिससे आपको अच्छी नींद भी आती है। ऐसे ही आप रात्रि 11 बजे से 1 बजे के बीच अचानक सोते हुए उठते हैं तो भी आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। खुद को विश्वास दिलाओ कि जो कुछ होने वाला है वह होकर ही रहेगा। चिंता करने से कुछ नहीं होगा, उल्टा से हरी नींद लेने से आप समस्याओं का सामना करने में अधिक सक्षम होंगे। और अगर ऐसी कोई चिंता नहीं है तो आपको बताना चाहिए कि अगर आप रात 12 बजे के आसपास उठते हैं तो इसका मतलब हो सकता है कि कोई अनजान शक्ति आपके आसपास रहकर आपको आपके जीवन के लक्ष्यों के प्रति जागरूक कर रही है। रात में 1 बजे से 3 बजे के बीच का समय सबसे अधिक गहरी नींद लेने का समय है। अगर आप अचानक जागते हैं तो शायद आपका यकृत ठीक से काम नहीं करता है। कोई स्वास्थ्य समस्या निश्चित रूप से भी दिखाता है, आपने दिल में बहुत कुछ छिपा रखा है। जब तुम व्यस्त नहीं हो और गुस्सा या नाराज हो तो अक्सर ऐसा होता है। ऐसे में ठंडा पानी पिए, थोड़ा ध्यान करें, ईश्वर का नाम स्मरण करें, भरोसा रखें कि आपके जीवन में फिर से सुकून आएगा। उदाहरण के लिए, अगर आप रात में 12 बजे से 1 बजे तक कोई सपना देखते हैं तो यह आने वाले 3 साल में सच हो सकता है। और अगर आप कोई सपना देखते हैं जो 1 बजे से 2 बजे तक देखते हैं तो यह साल भर में सच। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दें। दोस्तों, अगर आप हर दिन 3 बजे के आसपास अचानक सो जाते हैं तो शायद सृष्टि की दिव्य शक्तियां चाहते हैं कि आप उठे, प्रभु की आराधना करें और परमात्मा का जाप करें, क्योंकि बहुत सी शक्तियां आपसे मिलने के लिए, आपके अंदर आने के लिए बेताब हैं। अगर आप रात 3 से 5 के बीच सोते हैं तो आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। आप भी पढ़ने में कोई समस्या है या हो सकता है किसी के प्रभाव से मैं ऐसा कर रहा हूं। अमृतवेला सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच होता है। इस दौरान बहुत सी अलौकिक शक्तियां काम करती हैं। आपको याद रखने की कोशिश कर रहे लोगों से संपर्क करने की संभावना है।
दशक रखने की कोशिश करते हुए वह आपके जीवन में आने वाले बड़े बदलावों की ओर संकेत करती है। इसलिए हमें सतर्क रहने के लिए कहती है ताकि हम जीवन में आने वाले बदलावों को सहन करने के लिए तैयार रहें। दोस्तों, 3 से 5 के बीच आंख खुलने का मतलब है कि आपके घर में धन और खुशियां आने वाली हैं। सुबह जल्दी उठना सेना की खुशी आने वाली है। सुबह जल्दी उठने के कुछ धार्मिक लाभ भी हैं, जैसे कि आंख खुलने पर लंबी सांस लेना, मन में सकारात्मक विचार लाना और एक सरसों के तेल का दीपक जलाना। अगर आप गहरी नींद सो रहे हैं और अचानक 5 से 7 के बीच आपकी आंखें खुल जाती हैं, तो आप भावनात्मक रूप से बहुत दुखी हैं। कोई चीज आपको भावुक होने से रोक नहीं रही है। यह आदत बताती है कि आप बहुत क्रियाशील हैं क्योंकि आप हर सुबह 5 से 7 के बीच सोते हैं। असल में आपकी ऊर्जा का प्रवाह इस समय बहुत अधिक होता है। 5 बजे से 7 बजे उठना भी एक अच्छी आदत है। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्योदय से पहले ही लोगों को उठना चाहिए, स्नान करना, ईश्वर की पूजा करना और अपने घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे खुलवाना चाहिए ताकि सूर्य की किरणें घर में प्रवेश कर सकें। आपके कारण ही मुझे यह सुंदर समय देखने का मौका मिल रहा है और आपके कारण ही मुझे अपने जीवन में सही रास्ता खोजने का मौका मिल रहा है। हे प्रभु, कृपया अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखें। अगर मैं कुछ गलत करता हूं तो कृपया मुझे क्षमा करें। मैं धरती माता से प्रार्थना करता हूं कि मैं अपने पैर आप पर रखने जा रहा हूं। आशीष से मुझे सही रास्ता मिल जाएगा। फिर अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपनी हथेलियों को देखो, माता लक्ष्मी अकेली है। श्री कृष्ण गोविंद का हाथ मां सरस्वती का है। अगर आप सुबह उठकर अपनी हथेली को देखते हैं तो आप माता लक्ष्मी, देवी सरस्वती और भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन करेंगे। जो भी व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत इन तीनों के दर्शन से करता है उसे जीवन में सफलता मिलेगी। घर में खुशी और समृद्धि रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा मुहूर्त को सबसे अच्छा समय बताया है। ईश्वर ने एक व्यक्ति को बहुत महत्वपूर्ण संकेत देते हैं जब वह सोता है। लोग इसे समझ नहीं पाते, लेकिन इसका फायदा होता है। ब्रह्मा मुहूर्त पर नींद खुलना दुर्लभ है। पुराणों में आज के जीवित व्यक्ति के कई लक्षणों का वर्णन किया गया है। यदि आप भी सुबह ब्रह्मा मुहूर्त पर सोते हैं तो आपको इन लक्षणों के बारे में अवश्य जानना चाहिए। अगर किसी दिन आपकी नींद 3 बजे से 5 बजे के बीच खुल जाए तो आपको भी ऐसे संकेत मिल सकते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल से ही लोग ध्यान और पूजा करने के लिए ब्रह्मा मुहूर्त पर जाते थे। प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि ब्रह्मा मुहूर्त सूर्योदय से पहले का समय होता है और इसे बहुत शुभ और फायदेमंद समझा जाता है। इस समय जागना बहुत अच्छा माना जाता है। वर्तमान में पृथ्वी पर अलौकिक शक्तियां विचरण करती हैं। दोस्तों ने देवताओं को आज के वैज्ञानिक मुहूर्त पर जाने की सलाह दी क्योंकि ऐसा क्या होता है जो मनुष्य के जीवन पर व्यापक प्रभाव डालता है। बहुत से लोग सुबह 3 से 5 के बीच अचानक जागते हैं, लेकिन कुछ लोग सुबह 6 बजे या उसके बाद ही जागते हैं। रात को अचानक नींद खुलने का कारण कुछ लोग मानते हैं कि यह शारीरिक और मानसिक थकान का कारण है, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते कि सनातन धर्म के कई पुराणों में रात को 3 से 5 के बीच नींद खुलने के बारे में भी बहुत कुछ बताया गया है। पद्म पुराण में रात को अचानक नींद खुलने का वर्णन है। पद्म पुराण के अनुसार सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच नींद खुलना व्यक्ति को उसके जीवन से संबंधित कुछ संकेत देता है। पद्म पुराण के अनुसार विष्णु भगवान स्वयं संकेत देते हैं क्योंकि वे इस ब्रह्मांड का पालनहार हैं।
शास्त्रों के अनुसार सुबह 3 बजे से 5 बजे का समय अमृतवेला कहलाता है। इसी समय ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई। इसी समय सभी देवतागण पृथ्वी पर घूमते हैं और कोई भी काम हमेशा शुभ होता है। अब एक अनूठी ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। यह मनुष्य के शरीर में समाहित होकर उसकी कार्यक्षमता बढ़ाती है। दोस्तों, अगर आप भी इसी समय सो रहे हैं, संकेत चाहते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हुए भी आप हमसे दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक जागते हैं, यह आपके पूर्व जन्म में किए गए कामों का परिणाम है। ईश्वर ने आपके साथ रहने का संकेत दिया है। शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्योदय से पहले जागने वाले व्यक्ति के कुछ लक्षण हैं। वे अनुशासन प्रिय हैं और सदा स्वस्थ रहते हैं। आपका स्वभाव शांत है और आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं। आप हर काम को पूरी लगन और ध्यान से करते हैं, जैसे आप पहले भी करते थे, और ऐसा करने वाले लोग आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। आप लोगों का बहुत सम्मान करते हैं क्योंकि आप बहुत बुद्धिमान और सकारात्मक हैं। आप जानबूझकर किसी का दिल दुखाने का प्रयास नहीं करते, दूसरों से करवानी नहीं बोलते, कमजोर लोगों से घृणा नहीं करते। आप हर काम को नियमित रूप से करते हैं। आप मुश्किल समय में अपनों का साथ नहीं छोड़ते और आपकी पत्नी आप पर विश्वास करती है। अगर यह आपके अंदर कौन है, तो इसका कारण नींद खुलने का कारण है। माना जाता है कि सूर्योदय से पहले काम करने वाले लोगों को सफलता मिलने की अधिक संभावना होती है। आप पर अलौकिक शक्तियों का प्रभाव। जो महिलाएं सुबह उठकर आंगन साफ करती हैं, घर में लक्ष्मी का निवास होता है, तो दुख कभी नहीं आता और सुख सदा रहता है। जागने वाले व्यक्ति सूर्य देव की विशेष कृपा के अधिकारी हैं। जब मनुष्य सूर्य की पहली किरण को देखता है, उसका भाग्य शुरू होता है। सूर्य की किरणें कामधेनु माता की तरह हैं। जैसे कामधेनु लोगों की इच्छाएं पूरी करता है, उसी तरह सूर्य की किरणें लोगों को सकारात्मक ऊर्जा देती हैं। सुबह 3 से 5 के बीच खुलने से आपके जीवन में बहुत बदलाव आने वाला है। संकेत प्रदान करता है, अब आपका समय खत्म हो जाएगा और अच्छे समय की शुरुआत होगी। आकाश होगा। ब्राह्मण की अलौकिक शक्तियां आपको बताती हैं कि अब आपका पूरा जीवन समाप्त हो गया है। बच्चे काल की शुरुआत होने वाली है, जिससे आपके जीवन में सुख और दरिद्रता का अंत होगा। तब दिव्य शक्तियां चरम पर होती हैं और लोगों को कई संकेत देती हैं। उसका जन्म एक महत्वपूर्ण काम के लिए हुआ है। माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की नींद हर सुबह मधुबनी के साथ खुलती है, जैसे मंदिर की घंटियों, शंखों, प्रकृति की सुंदरता और मधुर संगीत, तो वह बहुत भाग्यशाली है। ईश्वर ने मनुष्य को भक्ति के रूप में अवश्य वरदान दिया होगा। ईश्वर से मिलने का समय है। इस समय ईश्वर को भक्ति और श्रद्धा से चिंतन करने से बड़े बड़े पापों का नाश होता है और मनुष्य ईश्वर को अपने पास महसूस करता है। वह केवल शुभ कार्य करने लगता है और सभी बेकार और पाप भी उसके मन से मिट जाते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि 84 लाख योनियों में से केवल एक व्यक्ति को मनुष्य योनि मिल सकती है। इसमें कोई काम नहीं है। 84 लाख योनियों में जन्म लेने की उसकी प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाती है और मोक्ष नहीं मिलता। मनुष्य जन्म का मतलब है अपने कर्मों से मोक्ष मिल जाए, लेकिन मनुष्य इस जगत के भौतिक सुखों को पाने में इतना व्यस्त हो जाता है। 3 से 5 के मध्य में अचानक खुल जाती है, जो आपको बताना चाहती है कि आपके साथ है। ईश्वर के प्रति दायित्व फूल नहीं जाता है। वह चाहती है कि आप सुबह उठकर सिर्फ कुछ समय के लिए अपने इष्ट देव की पूजा करें, क्योंकि ऐसा करने से परमेश्वर सीधे आपके पास पहुंचता है। इसके अलावा
पुराण में कहा गया है कि अगर आप सुबह 3 से 5 के बीच सोते हैं तो आप एक बहुत ही प्रामाणिक और अच्छे व्यक्ति हैं और आपके अंदर अच्छाई भरी हुई है। आप अपने सच्चे हृदय से परिचित हैं, इसलिए आप गलती से भी दूसरों को बुरा नहीं कर सकते। सनातन धर्म के कई ग्रंथों जैसे पद्म पुराण बताते हैं कि सुबह 3 बजे से 5 बजे तक सकारात्मक और अलौकिक शक्तियां अपने चरम पर होती हैं। उन्हीं लोगों को संकेत देती है जिन्हें वे खुश देखना चाहती हैं, और आज के वैज्ञानिक युग में शास्त्रों के अलावा सभी वैज्ञानिक भी कहते हैं कि सुबह 3 से 5 के मध्य में पूरे ब्रह्मांड में एक अलौकिक शक्ति, वैज्ञानिक भाषा में कहें तो पॉजिटिव, फैली हुई है, जो मनुष्यों को नींद से उठाकर काम करने और लंबी उम्र पाने में मदद करती है। ऐसे व्यक्ति को किसी भी शारीरिक बीमारी से पीड़ित नहीं होना चाहिए। साथ ही ब्रह्मा मुहूर्त में जागने वाले लोग जीवन की सभी सफलताओं को प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर आप चाहकर भी सुबह नहीं उठ पाते हैं तो यह अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ईश्वर को श्रद्धा नहीं है, आपका मन भर गया है, आपको त्याग की भावना नहीं है, अगर आप स्वार्थपूर्ण हैं। शास्त्र कहता है कि घर की महिलाएं सुबह जल्दी नहीं उठती हैं, इसलिए अगर आप भी सुबह 3 से 5 के बीच सोते हैं तो कृपया कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक करें।